शंदोर झील खूबसूरत किस्म का जो मंजर होगा वो तो देखने से ताल्लुक़ रखता ही है। वहाँ पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होगा, विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो अपनी मिसाल आप है, और जिस तरीके से ये फेस्टिवल इसका इनकाद किया जा रहा है ये बड़ा खुश है। और बिल्कुल है ना, हम किसी से भी पीछे नहीं हैं। इस वक्त आप देखेंगे दुनिया भर में जो बर्फबारी पर की वजह से स्पोर्ट्स जो खेली जा सकती हैं वो खेली जा रही हैं, तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। और ताशफीन साहब उससे हमें आगाह कर रहे हैं। ताशफीन साहब ये बताइएगा, शायकीन और सयाह कितने मतवज्जो हैं इस साल? क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ दिखाई दे रहा है इस फेस्टिवल में? ये चूंकि पहली मर्तबा आ रहा है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था, और इसमें अट्रैक्शन का आप इससे अंदाजा कर लें कि हमने कोई अरेंजमेंट की हुई थी 40 एथलीट्स की, लेकिन मैं फिर वही दाद दूंगा आपके टेलीविजन चैनल्स को जिन्होंने कुछ इंटरव्यूज मैंने किए हैं, तो उसकी वजह से ये अब 100 से ज्यादा प्लेयर वहां पहुंच गए हैं। और इसमें जो इक्विपमेंट वगैरह है वो हम लेके आ रहे हैं विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन पाकिस्तान से। उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। शाहिद नदीम साहब जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो खुद दिलचस्पी ले रहे हैं इसमें, और इस वक्त वो हरचिन में बैठे हुए हैं, पहुंच चुके हैं वहीं पे। जबरदस्त। और ताशफीन साहब, वैसे अगर हम बात करें पोलो की, तो पोलो तो दुनिया भर में वैसे ही मशहूर है ही, क्या उसको देखते हुए ही इस पूरे फेस्टिवल को फिर डिजाइन किया गया? अब आप इसी तरह कह सकते हैं, क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स या विंटर टूरिज्म हमारे यहाँ बहुत कम है। तो हमने ये सोचा कि हम टूरिज्म साइट पे कुछ कर लेते हैं जिससे लोग भी अट्रैक्ट हों, और फ्यूचर में जैसे पोलो के साथ शंदूर बिल्कुल एक दो ऐसे हैं कि एक साथ ही मिले हुए हैं। शंदूर लें तो पोलो का नाम आता है जहन में, तो हम ट्राई करेंगे कि आइस हॉकी और या बाकी गेम्स भी शुरू हो जाएं, एक्टिविटीज शुरू होंगी, तो उसमें जो है ना अगले साल इससे और इजाफा होगा और इजाफा होगा। राइट, तो आपका मतलब है कि शंदूर झील पर आपने इंटीग्रेट करने की कोशिश की है, जो पहले खेल खेले जाते थे उनके साथ मजीद खेलों का इजाफा किया है? बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि वो सिर्फ एक सीजन था, और अब हम ट्राई कर रहे हैं कि दोनों सीजन में रहें, और इससे लोगों को भी फायदा होगा, टूरिज्म को भी फायदा होगा, और इलाके में एक्टिविटी चलती रहेगी। राइट, तो ये भी बताइएगा ताशफीन साहब कि हम दीगर ममालिक में देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जिसकी वजह से लोगों का आना जाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन हमारे इलाकों में आना जाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, सड़कें मौजूद हैं तो टूट फूट का शिकार हैं, उनको मेंटेन नहीं किया जाता है। आपका तो काम नहीं है, लेकिन आपका शोबा इससे कितना मुतासर होता है? देखिए, जहां तक रोड की बात है, जहां तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तो फिर अप्रोच मुश्किल ही है। कनेक्टिविटी बहुत अहम है। यहाँ पे इस इलाके में रोड्स हैं, लेकिन वो कच्चे पक्के मुख्तलिफ किस्म के हैं, और जो मेन रुशाराएं हैं उनको तो NHA देख रही है। तो इस पे काम शुरू है, मैंने जो सुना है इस पे काम शुरू है, तो अब जाके कल देखेंगे भी कि काम कितना हो गया है इस पे। जबरदस्त। और ताशफीन साहब, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में शायकीन और सयाह जो है उनकी आमद यहाँ पर मुतवक्के है, और क्या किस किस तरह से इनको फैसिलिटेट किया जाएगा इतनी बुलंद जगह पर? हमने ये किया है कि प्लेयर्स, कोचेस, इन सब के लिए हमने बोर्डिंग लॉजिंग की अरेंजमेंट की हुई है हरचिन में। ये सब लोग वहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज कल से शुरू हो चुकी हैं। और बाकी जो सयाह हैं जो भी आना चाहें, हम उनके लिए भी बंदोबस्त कर देते हैं, और लोकल लोग जो है वो तो आ जा सकते हैं, और मुझे उम्मीद है काफी तादाद में लोग आएंगे वहाँ पे। और हमें भी उम्मीद है, जिस तरह से पहले शायकीन और सयाह यहाँ खींचे चले आते हैं, और शंदूर झील तो खासकर बड़ी अहमियत की हामिल है। तो ताशफीन साहब, आखिर में बताइएगा, जो शायकीन अभी सिर्फ इरादा कर रहे हैं, छुट्टियां तो हैं इस वक्त, बच्चे स्कूलों को नहीं जा रहे हैं, छुट्टियां तो हैं, आ सकते हैं वो, तो क्या कहेंगे उनको आने के लिए? बिल्कुल आ सकते हैं वो, यहाँ से चतराल और देन वापस चतराल, तो इतना मुश्किल नहीं है। देखना हो और साथ में हिम्मत हो, विल पावर हो, तो बिल्कुल आ सकते हैं।